आज की क्लास हमारी से वर्ड्स यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी। इस क्लास में हम वर्ड जो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। ठीक, तो ऐसे ही क्लास की सीरीज में चला रहा हूँ और वो सीरीज अगर आपने शुरू से लास्ट तक जितने पार्ट मैंने देख ली तो आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे ही क्लास की सीरीज चला रहा हूँ जिस उनका अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ करके देख रहा हूँ और उनका इंडिया अर्थ में देख रहा हूँ, उनको कैसे सेंटेंस में प्रयोग करते हैं या उसके सेंटेंस में कहाँ पर उसका स्थान आता है वो सब देख रहे हो और उसका इंडिया अर्थ में देख रहे हो। तो यहाँ पर देखेंगे दो वर्ड है, आयरन और लिटिल। ठीक, अब पहले आयरन को देखेंगे, आयरन एस नाउन में देखेंगे और यहाँ पर इसका इंडिया अर्थ होगा लोहा। ठीक, यहाँ पर सेंटेंस में मेनी यूटेंसिल्स आर मेड विथ आयरन, यूटेंसिल्स आर मेड विथ आयरन, कई बर्तन लोहे से बनाए जाते हैं, कई बर्तन लोहे से बनाए जाते हैं। ठीक, अब एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आयरन इज ए मेटल, आयरन इज ए मेटल, आयरन इज ए मेटल, लोहा एक धातु है, लोहा एक धातु है। देखो यहाँ पर दोनों जगह पर नाउन में यूज हुआ। ठीक, यहाँ पे नाउन में आयरन एज वर्ब, देखो आयरन को वर्ब में भी यूज कर सकते हो और इसका इंडिया अर्थ होगा यहाँ पर इस्त्री करना या प्रेस करना, कपड़ों पर इस्त्री करते हैं प्रेस करते वाला। ठीक, जैसे ही आयरन्स हिज शर्ट, ही आयरन्स हिज शर्ट, वो अपनी कमीज इस्त्री करता है या वो अपनी कमीज प्रेस करता है। हम जनरल भाषा में प्रेस ही बोलते हैं, इस्त्री नहीं बोलते। ठीक, एक दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, his shirt has been ironed, his shirt has been ironed, his shirt has been ironed। ठीक, उसकी कमीज इस्त्री कर दी गई है, उसकी कमीज इस्त्री कर दी गई। ठीक, देखो ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है और ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, बाकी ये पेसिव सेंटेंस है और ये एक्टिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो में वर्ब का बेस फॉर्म आता है और उसमें ए से एस लगता है, ये सब्जेक्ट ही करना चाहते हैं। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए ए से एस लगा है। बाकी ये वाला है प्रेजेंट परफेक्ट का पेसिव सेंटेंस, तो यहाँ पर इस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक, तो यहाँ पर भी ये नाउन में यूज हुई और यहाँ पर भी नाउन में। आप तुम देखोगे कि यहाँ पर आयरन है और यहाँ पर आयरन से और यहाँ पर आयरन है। ठीक, तो यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म में है और यहाँ पर इसमें वर्ब में एस लगाया हुआ। ठीक, ये सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट, एस एडजेक्टिव, आयरन एस एडजेक्टिव और एडजेक्टिव क्या होता है भाई, विस्तार बताता है नाउन और प्रोनाउन कितने। यहाँ पर आयरन रोड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आयरन रोड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आयरन की छड़ बहुत मजबूत होती है, आयरन की छड़ बहुत मजबूत होती है। अब एक दूसरा सेंटेंस देखेंगे, सरदार पटेल was called the आयरन मैन। ठीक, सरदार पटेल वॉज कॉल्ड द आयरन मैन, सरदार पटेल वॉज कॉल्ड द आयरन मैन। ठीक, सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक, अभी यहाँ पर भी ये जो आयरन है इसने किसकी वजह होता है, इस रोड की वजह होता है, आयरन और मतलब लोहे की छड़। और यहाँ पर यह आयरन है इसने किसकी वजह होता है, ये मेन कहते हैं कि लौह पुरुष। ठीक, तो ये दोनों जगह पर एडजेक्टिव भी यूज है और दोनों जगह पर ये नाउन की व्यवस्था होता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट, इस नाउन में देखेंगे और इसका इंडिया तो थोड़ा लिटिल, इसको नाउन और इसका इंडिया तो थोड़ा। ठीक, यहाँ पर सेंटेंस, देयर इज लिटिल टाइम लेफ्ट बिफोर द डेडलाइन, देयर इज लिटिल टाइम लेफ्ट बिफोर द डेडलाइन, समय सीमा समाप्त होने में अब बहुत कम समय बचा है, समय सीमा समाप्त होने में बहुत कम समय बचा है, बहुत थोड़ा समय बचा है। ठीक, देखते हैं अब दूसरा सेंटेंस बनाकर, सी हैज डन लिटिल फॉर द कंट्री, सी हैज डन लिटिल फॉर द कंट्री, सी हैज डन लिटिल फॉर द कंट्री। ठीक, यहाँ पर है उसने देश के लिए कम किया है, मतलब देश के लिए कम काम किया है या फिर उसने देश के लिए थोड़ा काम किया है। ठीक, इसका थोड़ा होता है और कम भी होता है। अब देखो ये यहाँ पर कायम यूज हो नाउन में, तो यहाँ पर भी नाउन में है। ठीक, यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर भी नाउन में और यहाँ पर भी नाउन है। यहाँ पर वो वर्ब के बाद नाउन आई है। ठीक, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन आई है और यहाँ पर मेन वर्ब के बाद नाउन आई है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट, टिल एस एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की विस्तार होता था। तो यहाँ पर इसका इंडिया अर्थ होगा कम, थोड़ा, छोटा। ठीक, अब यहाँ पर सेंटेंस है, द प्लांट्स विल ग्रो इनटू लिटिल बजेस, द प्लांट्स विल गो
इनटू लिटिल बजेस, छोटे पौधे छोटी झाड़ियों में विकसित हो जाते हैं। बट लिटिल बजेस मतलब छोटी झाड़ियाँ, ठीक। अब और एक इसका सेंटेंस बनाते हैं, वेरी लिटिल प्रोग्रेस had been made, very little progress had been made, very little progress had been made, ठीक। यहाँ पर होगा बहुत कम प्रगति हुई थी, बहुत कम प्रगति हुई थी, ठीक। अभी एडजेक्टिव है, ठीक। इसने इसकी बताई व्यवस्था मतलब छोटी झाड़ियाँ, और यहाँ पर ये लिटिल की बहुत बहुत कम, ठीक। यहाँ पर इसके कम है और यहाँ पर इसका छोटा है इंडिया, ठीक। देखते हैं ये क्या सेंटेंस में इस वर्ड के लगने के अनुसार थोड़ा बहुत अर्थ भी चेंज होता है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, लिटिल एस एडवर्ब मतलब यहाँ कम होगा, लिटिल एस एडवर्ब देखेंगे, और एडवर्ब क्या होता है, नाउन की वो सॉरी एडवर्ब क्या होता है, वर्ब की विस्तार होता था, ठीक। तो सी वॉज लिटिल नोन इन दिस कंट्री, सी वॉज लिटिल नोन इन दिस कंट्री, वह इस देश में बहुत कम जानी जाती थी, वह इस देश में बहुत कम जानी जाती थी, ठीक। एक दूसरे वाला सेंटेंस बनाते हैं, सेम थिंग्स very little of me, she thinks very little of me, she thinks very little of me, ठीक। वो मेरे बारे में बहुत कम सोचती है, वो मेरे बारे में बहुत कम सोचती है, ठीक। तो यहाँ पर ये लिटिल नहीं, इसके बारे में बताया मतलब बहुत कम जानते थे, ठीक। और यहाँ पर इस लिटिल ने इसके बारे में बताया मतलब बहुत कम, तो इसका मतलब बहुत और इसका मतलब कम, तो इसने इसकी व्यवस्था बताई है, ठीक। और यहाँ पर इसकी व्यवस्था होता है लिटिल में, तो यहाँ पर ये एडवर्ब में यूज हुआ है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।